नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष MCQ वर्ल्ड पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आने वाले बड़े एग्ज़ाम्स जैसे कि अमीन पटवारी, वार्ड बॉय, वार्ड आया या फिर CGPSC की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास है और हमने ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द झुल फुलहा का अर्थ है और आपके ऑप्शंस हैं सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का समय, आँख से कम दिखना या फिर धुंधला। दोस्तों, अगर आपको आंसर मालूम है तो मेरे साथ साथ आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यास्त का समय, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूर्यास्त के समय को छत्तीसगढ़ी में झुल फुलहा कहते हैं और सूर्योदय के समय को हम लोग अरुणोदय कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भांटों का मतलब है और आपके ऑप्शंस हैं जीजा या बहनोई, ऑप्शन बी है भांटा, ऑप्शन सी है भांटे का भुरता या डी इनमें से कोई नहीं। तो भांटों का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए जीजा या बहनोई को छत्तीसगढ़ी में हम भांटो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हल षष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है और आपके ऑप्शंस हैं अच्छी फसल के लिए, पति की दीर्घायु के लिए यानी कि लंबी उम्र की कामना के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए या सुख संपत्ति के लिए। तो हल षष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र की दीर्घायु के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पटंतर का क्या मतलब होता है और आपके ऑप्शंस हैं उपमा, पटसन, पटकनी या फिर फाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा। उपमा को छत्तीसगढ़ी में पटंतर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रंधनी खोली किसे कहते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो सोने का कमरा, चित्र बनाने का कमरा, रसोई के लिए कमरा या फिर रंगने का कमरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रसोई के लिए कमरा, यानी कि किचन को हम रंधनी खोली कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भांडी का अर्थ है और आपके ऑप्शंस है भांडा, भाड़ा या किराया, दीवार या फिर गाली। तो दीवार को छत्तीसगढ़ी में भांडी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दुजहा का अर्थ है। तो दुजहा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है द्विज, ऑप्शन बी है दो जगहों पर रहने वाले को दुजहा कहते हैं, या ऑप्शन सी है पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर, यानी कि पहली पत्नी का स्वर्गवास हो जाए या मर जाए तो उसके बाद जब दूसरी शादी करता है पुरुष तो उसे दुजहा कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द दूल्हा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निधा का पर्याय है। निधा का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है निंदा, ऑप्शन बी है ठोस, डी है निंदाई, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए निंदाई, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस। ठोस या कठोर, ठोस या कठोर को हम निधा कहते हैं, यानी कि निधा का पर्याय जो होगा ठोस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाहर या बहरा का मतलब है। तो ऑप्शन ए है बाहर का, बी है झाड़ू, सी है श्रवण बाधित या डी एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत। इसका सही आंसर हो जाएगा एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। CGPSC ACF 2017-18 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके ऑप्शंस है दतला, खेबड़ा, टिपका या दंतनिपोर। इसका सही आंसर हो जाएगा दंतनिपोर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोंदली का अर्थ है और आपके ऑप्शंस है गोंद, गोद, प्याज या फिर गोदना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्याज।
प्याज को छत्तीसगढ़ी में हम गोंदली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है? CGPSC प्री सी सेट 2017-18 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और आपके ऑप्शन है गुरौ, बी है गिरमा या गेरवा होगा। यहाँ पे गर्व लिखा हुआ है, गेरवा हो जाएगा एक्चुअल में, यहाँ पे गेरवा। ऑप्शन सी है गुंडरी और ऑप्शन डी है गिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरमा या फिर गेरवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में भड़ई किसे कहते हैं? CGPSC प्री सी सेट 17-18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और आपके ऑप्शन है ए जूता, बी चप्पल, सी कुरिया या फिर डी गमछा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी चप्पल। चप्पल को भड़ई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? ए परित्यक्ता, बी विमुक्ता, सी क्षणवे या फिर डी अलगाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षणवे। पति द्वारा त्यागी गई नारी क्षणवे कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरकट्टा का अर्थ है? CGPSC ACF में पूछा गया है 2016 में। और आपके ऑप्शन है सड़क, गली, छोटा रास्ता या फिर बड़ा रास्ता। क्या हो जाएगा अरकट्टा का अर्थ? अरकट्टा मतलब होता है छोटा रास्ता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है नांगल, बी है नांगर, सी है नकल या डी है लांगल। तो बिना किसी देरी के, ये तो आपको पता ही होगा, नांगर को हम हल कहते हैं या हल को नांगर कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, लमचोंची किसे कहते हैं? ऑप्शन है लालची, लंबी चोंच वाली चिड़िया, चुप कराने की क्रिया है या फिर चना खाने वाली चिड़िया। किसे कहेंगे लमचोची? लंबी चोंच वाली चिड़िया को लमचोची कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, लुरकी किसे कहते हैं? व्यापम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और आपके ऑप्शन है आभूषण, लौकी, दुबली पतली लड़की या लुढ़क जाने की क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आभूषण। तो सवाल आपके लिए ये है कि लुरकी कहाँ पहना जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या इनमें से कोई भी नहीं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा पड़ती पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद कैसा होता है? नमकीन, मसालेदार, मीठा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीठा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कितने सवालों के आंसर सही दिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।